नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे कॉपा के, जो ITTO की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमने 60 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे के हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। यही हमारा जो है वो एक तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन आपसे जो है वो टेक्निकल पूछे जाएंगे। ओके, तो 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। इसके आगे के बढ़ते हैं और 61वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉल बेस्ड आर्किटेक्चर इज नोन एज। कॉल बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है कि रूप में जाना जाता है। ATM हो गया, FDDI हो गया, लैन हो गया या क्लाइंट सर्वर हो गया। तो ये होता है ATM। ओके, जो कि कॉल बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जब आप ATM में कुछ भी चीज़ें प्रेस करते हो या कॉल करते हो कहा जाए उसको, तभी जो है हमें वहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ऐसे आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉल बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि व्हाट इज ए फाइल। फाइल क्या है? अगर नॉर्मली आप भाषा में अगर अपने मन से भी बोलोगे कि फ़ाइल हम किसे बोलते हैं, तो फाइल एक चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं उसको, है ना। नॉर्मली अगर हम भाषा में कहें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ए फाइल इज ए सेक्शन ऑफ मेन स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा। यानी एक फाइल डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने का मुख्य भंडारण का एक भाग। यह नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। एक और अगला देखिए यहाँ पर, एक फाइल सूचना का एक संग्रहण। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, जिसे नाम दिया गया है और द्वितीय मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो यही हमारा दरअसल आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। एक फाइल एक प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका प्रयोग वह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि प्रोग्राम को क्या करना है। प्रोग्राम को क्या करना है ये कमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फाइल के ऊपर। अगला देखिए, फ्लॉपी डिस्क कैन बी स्टोर डेटा नॉट प्रोग्राम। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो प्रोग्राम को भी जाहिर सी बात है जो है वो स्टोर करेगा। तो ये दरअसल जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमें सिर्फ फाइल के बारे में पूछा गया था। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ए नेम एंड इज स्टोरेड इन सेकेंड मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो हमारी जो फाइल रहती है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होती है। अगला देखिए यहाँ पर, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल। MS वर्ड क्या होता है? MS ऑफिस का पार्ट होता है या MS ऑफिस का जो पूरा सूट्स रहता है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है MS ऑफिस में क्या क्या रहता है। पावर पॉइंट रहता है मेनली, यहाँ पर बता दूंगा मैं। ठीक है, वर्ड रहता है, MS वर्ड जिसे बोलते हैं, और एक्सेल रहता है। ठीक है, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड? स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज करते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं वर्ड को। पावर को हम स्लाइड्स से यानी पावर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हमसे सिर्फ MS वर्ड के बारे में पूछा गया है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दरअसल दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक जो है वो हमारा क्या रहता है, बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो हमारा एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बाकी यूटिलिटीज रहती हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो MS वर्ड होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन हम किस लिए यूज करते हैं, एक तरीके से कहा जाए हम क्या पता करने के लिए यूज करते हैं। फाइल एक्सटेंशन से हमें फाइल का प्रकार पता पड़ता है, उसकी किस तरीके की फाइल है, वो PDF फाइल है या वर्ड है या पावर पॉइंट की है या एक्सेल की है। तो एक्सटेंशन से हमें फाइल का प्रकार पता पड़ता है कि इमेज फॉर्मेट में है, अन्य चीज़ें जो है वो। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स रहता है वो फाइल। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला देखिए डॉक एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, PDF नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं होगा,
और वर्ड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द कॉलम इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका में कॉलम को हम क्या बोलते हैं? आपने कॉलम तो पढ़ा होगा, लेकिन कॉलम को और किस नाम से हम जानते हैं? रो के नाम से, फील्ड के नाम से, रिकॉर्ड के नाम से, या सेल के नाम से? ठीक है, देखिए, कॉलम अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रख लेना है फील्ड हो जाएगा। रो को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रिकॉर्ड से याद रख लेना। ठीक है, और सेल क्या होता है? कॉलम और जो रो और कॉलम को मिला के हमारा जो है वो ये सेल बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फील्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कॉलम को हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच फंक्शन इन MS एक्सेल चेक वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट। आपने अगर प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है, मान लो अगर एक्सेल भी नहीं चलाई, अगर आपने प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत सीखी हुई है, ठीक है, तो आपको पता हो कभी भी हम कोई भी फंक्शन को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, या कहा जाए उसकी शर्त को हम सही करने के लिए हम किस का यूज करते हैं? सम का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा। सम का हम इसलिए यूज करते हैं, हमें किसी का सम करना हो, जोड़ना हो, तब यूज करेंगे हम इसका। इफ हो सकता है। काउंट का हम नहीं करेंगे, काउंट का नहीं होगा, और एवरेज का भी नहीं हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान से इसमें ऑप्शन दे दिए, इफ़ हो जाएगा। इफ़ कंडीशन का हम यूज करते हैं। इफ़ मान लो, इफ़ यदि कोई चीज़ ये होती है तो ट्रू होगी। ठीक है, एल्स लगाते हैं। इफ़ एल्स से हमारा जो है वो लूप्स होते हैं, अगर आपने लूप्स पढ़े हों, पर हमारा यहाँ पर एक्सेल में पूछा गया था, तो हम इफ़ कंडीशन का जो है वो ट्रू और फॉल्स के, ट्रू और नॉट के यूज में करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन SP अकाउंट इन द बैंक। तो जो किसी का भी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है बैंक में, तो इसके लिए मिनिमम एज जो होती है वो 10 साल रहती है ना, 10 साल रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू। ठीक है, देखिए, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग डैश करने के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने जस्ट इसी वीडियो में बताया कि हमें फाइल को पहचानने में मदद होती है। ऑप्शन है यहाँ पर द नेम द फाइल, फाइल का नाम देने, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाई द फाइल, फाइल को पहचानने में, बिल्कुल हम फाइल को पहचानने में यूज करते हैं। और अगला जो दिया हुआ है हमारा, फाइल नेम इज नॉट लास्ट। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, देखिए, फाइल को पहचानना, और ऑप्शन हमें एक और दिया हुआ है, फाइल के प्रकार को पहचानना। तो ये दो ऑप्शन बहुत ही इन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। जनरली लोग वाग यही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे फाइल को पहचानने में, क्योंकि हम एक्सटेंशन का किस लिए, फाइल को पहचानने में यूज करेंगे। लेकिन आगे हमें और डिफाइन करके दे दिया है कि फाइल का टाइप पहचानने में, फाइल प्रकार को पहचानने में हम यूज करते हैं। तो दरअसल हमारा आंसर जो होगा इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये और अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि फाइल एक्सटेंशन का हम उपयोग फाइल का प्रकार को पहचानने में यूज करते हैं। तो ना कि बी ऑप्शन छोड़ के डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू द नेटवर्क इंटरनेट मस्ट। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैव ए मॉडर्न कनेक्शन। ऑप्शन बी है यहाँ पर PN IBM PC, यानी IBM PC होना चाहिए। हैव एन यूनिक IP एड्रेस, और अगला जो दिया हुआ है, इंटरनेट कंपेटिबल होना चाहिए। देखिए, हमें कभी भी प्रत्येक जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनका एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए, तभी जो है वो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड आर यूज्ड फॉर कॉपी एंड पेस्ट। क्वेश्चन इतना सा है कि हम MS पावर पॉइंट में कॉपी और पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, या किस कमांड का यूज करते हैं। तो सभी को पता होगा, कॉपी के लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+C का।
पेस्ट का हमें यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वी का। ओके, तो वी हो जाएगा। और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। तो कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, और कट करना है हमें तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करें। तो कट को याद रखने के लिए आप ऐसे देखिए, ये कट है, एक तरीके से हम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये कट कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। हमें पेस्ट करना है तो वी करके आपको याद रख लेना है, वी वी नाम का कोई कॉलगेट है। कॉपी के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर तो सीधा दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर इसका हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हार्डवेयर मशीन की क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की गति को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अगला जो दिया हुआ है, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों की गति को बढ़ाता है, यानी दोनों चीज़ें। और दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पर जो बोला गया है कि मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है, मशीन की क्षमताओं को नहीं बढ़ाता है। हार्डवेयर मशीन की क्षमता, सॉरी, केंद्रीय प्रसंस्करण की गति को नहीं बढ़ाता है। इसके लिए हम किसका, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, इसकी हमें अगर स्पीड बढ़ानी है तो मोस्टली उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। ओके, रैम अच्छी होना चाहिए, तभी आपको स्पीड उसमें बढ़ती रहेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर का उसमें कहीं भी यूज नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें किसी हार्डवेयर की क्षमताओं को बढ़ाना है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि प्रिंटर मान लिया, ठीक है, एक तरीके से हार्डवेयर है ना, आउटपुट डिवाइस है ना प्रिंटर। तो इसकी हमें क्षमताओं को या कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालेंगे और बाकी इसकी जो चीज़ें रहेंगी इसके थ्रू जो है वो हमें इसकी क्षमता बढ़ा देगी प्रिंटर की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एम एस पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ। तो एम एस पावर पॉइंट में शामिल होती हैं, क्या होती हैं, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स पेज होते हैं, बिल्कुल नहीं। सॉफ्ट डॉक्यूमेंट पेज किस में होती है, ये एम एस वर्ड में होते हैं। एम एस वर्ड में स्लाइड होती हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सेल किस में होते हैं, ये एम एस एक्सेल में होते हैं, एम एस एक्सेल में। और लास्ट क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ। तो हमारा आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क का कंटेंट जो निर्माण के समय दर्ज किया जाता है और जिसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, तो वो क्या कह सकते हैं हम इसको, मेमोरी ओनली कह सकते हैं, राइट ओनली कह सकते हैं, रीड ओनली कह सकते हैं, या रन ओनली कह सकते हैं। तो हम किसको इसको बोल सकते हैं, रीड ओनली। हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी ना तो हम मिटा सकते हैं ना बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रीड ओनली मेमोरी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। जैसे आप कोई मोबाइल ख़रीदते हो, मोबाइल जब आप उसे चालू करते हो तो आपने मान लो सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा, तो सैमसंग का लोगो आ जाएगा। आप इसको क्या मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते हो, सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये किसके अंतर्गत देखने को मिलती है, हमें रोम के अंतर्गत देखने को मिलती है। यानी रोम में ये पहले से ही ये प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई ना मिटाए, इसको सिर्फ पढ़ सके, बदला भी नहीं जा सकता, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर और एग्जाम्पल। तो आसान सा है, ये क्या है, ये सभी के सभी ब्राउज़र हैं। तो वेब सर्वर नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, वेब ब्राउज़र जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूलर इन एम एस वर्ड कैन हेल्प अस। रूलर क्या होते हैं, एम एस वर्ड जब आप ओपन करोगे तो जैसे ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया, तो रोलर हमें यहाँ पर ये मार्जिन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे किस पेपर का कितना जो है वो हमें यहाँ से छोड़ना है, ये वाला हिस्सा, ये रूलर हमें किस डिफाइन करता है। तो रूलर में हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
टैब भी आ जाता है। जब आप टैब जो है यहाँ पर करोगे तो वो कर्जर जो है वो आगे जो है वो चला जाता है, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए टू सेट टैब ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देख लेते टू सेट इंटेंट, ये भी हो जाएगा। इंटेंट को सेट करने के लिए ये भी एक तरीके से इंटेंट ही होता है, ठीक है। और पे मार्जिन चेंज करने के लिए तो ये भी। तो आंसर हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी ये सभी के सभी जो है वो हम रूलर में देखने को मिलता है। टू सेट टैब, टू सेट इंटेंट, टू चेंज पेज मार्जिन्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, यानी व्यवसाय संवाददाता का अर्थ क्या होता है? ए एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस, ए एजेंट ऑफ बिजनेस हाउस। अगला जो दिया हुआ है ये टाइप ऑफ मनी लेंडर, या डी ऑप्शन नन ऑफ दी, ठीक है। तो ये हमसे सीधा बोला गया है कि व्यवसाय संवाददाता का अर्थ क्या होता है? एक एजेंट होता है जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस को। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिजनेस हाउस वगैरह नहीं होगा इसका। अगला देखिए, ऑल मैक्रो कीवर्ड शॉर्टकट इंक्लूड डैश। तो जितनी भी मैक्रो कीवर्ड शॉर्टकट होती हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? अल्ट का, कंट्रोल का, F11 का, या शिफ्ट का? तो हम कंट्रोल का यूज करते हैं। जितनी भी मैक्रो कीज होती हैं, जैसे कि मैं कट करना चाहता हूं तो Ctrl+X का यूज करूंगा, पेस्ट करना चाहता हूं, बाकी ये सब चीज़ें जो है वो सेलेक्ट करना चाहता हूं तो Ctrl+A का यूज करूंगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये मैक्रो कीवर्ड्स के अंतर्गत आती हैं जिसमें हम कंट्रोल का यूज करते हैं, कंट्रोल का। चलिए अगला क्वेश्चन। एंड आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ओके। और जो लोग बुक्स वगैरह की पूछ रहे थे कि कॉपा के लिए किसकी बुक खरीदें, तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, निम्मी पैटर्न पर आधारित हो। वो निम्मी पैटर्न पर जो आती है वो उसी पर आधारित हो। वैसे आपको सिलेबस तो दिया ही हुआ है, और सिलेबस के अनुसार आप कोई भी बुक मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी है, उससे आप जो है वो पढ़ सकते हो। तो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है, फालतू में चीज़ों के चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है और कम समय में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको सिलेबस और अपने नोट्स भी बना के चलोगे तो लास्ट में आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखते हुए तैयारी को आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कौन सा ऐसा जमा राशि होती है जिसमें हम उच्च ब्याज दर जो है अर्जित करते हैं? तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जब हम कोई अकाउंट बात की जाए, पैसों को फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत लगाते हैं तो उस पर हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। कोई 10 साल के लिए लगाता है, कोई 20 साल के लिए FD करता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? वही FD, ठीक है ना। FD में हमें सबसे अधिक जो है वो ब्याज दर मिलता है। बाकी जो अकाउंट रहते हैं, करंट अकाउंट हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए, इसमें मिलते हैं कि आपके भी अकाउंट होंगे, उसमें कुछ भी ना के बराबर जो है वो ब्याज मिलता है, भले ही आप कितने भी रुपए डाल दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पर ये टाइम पीरियड्स होते हैं, मतलब FD अगर आप करते हो तो जैसे 10 साल की आपने FD की है तो 10 साल से पहले आप नहीं कर सकते, तोड़ सकते हो तो आपको वो कम मिलेंगे फिर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो FD के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए यूज किया जाता है? जैसे वर्ल्ड वाइड वेब हम बोलते हैं, www का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं, HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और W3 बोलते हैं। तो W3 तो यही होता है, ये 3 दिया हुआ है www, इसी को हम W3 भी लिख देते हैं। दरअसल इसमें जो है वो HTTP का यूज करते हैं, HTTP का। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं। और लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि HTTPS, तो इसमें हमें ये पूछ लिया जाता है कि S का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सिक्योर रहता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो
कोई भी वेबसाइट होगी एस लगा हुआ है तो वो सिक्योर वेबसाइट है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वायरस वगैरह या अन्य चीज़ों की, थ्रेड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब में जो है थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। डैश में परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किया जाता है। डॉक्यूमेंट फाइल को हम किसी भी वेब पेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एचटीटीपी ये तो हमारा प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है, जो कि वेबसाइट चलाने में मदद करता है, कनेक्टिविटी करने में मदद करता है। तो ये भी पब्लिश करने के लिए मशीन लैंग्वेज, तो ये तो कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई एक तरीके से। HTML इसका आंसर हो जाएगा हमारा HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। HTML क्या यूज करने के लिए, ये वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं हम, वेब पेज। अब जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो अब तो देखो पाइथन का यूज करने लगे हैं, ठीक है, जनरली। तो जो वेब होता है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो पहला पेज क्या होता है, होम रहता है उसका, ठीक है, तो होम रहता है। तो मान लो ये होम जो है वो मान लो HTML में बना हुआ है। HTML में भी बहुत सारे इसमें CSS का यूज होता है, तो जैसे और अच्छे से जो है वो वेबसाइट की जो विजुअलिटी है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो ये कनेक्टिविटी, ये जो पेज बनाए गए हैं वो HTML में बना दिए गए। होम पेज बना दिया गया भाई, उसका बैकग्राउंड बना दिया गया, फिर नेक्स्ट पेज बना दिया गया। इन सब पेजों को लिंक करने के लिए हाइपर लिंक का यूज करते हैं। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा इसका, HTML हो जाएगा। तो HTML में परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ दिस नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, गेमिंग में यूज करते हैं, गेमिंग में, ओके, कीबोर्ड है ये। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और माउस इनपुट डिवाइस है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या होता है। जब हमें कोई टेली कम्युनिकेशन लाइन में हमें कोई डेटा हो गया, कोई मैसेज हमें सेंड करना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्राइव्स का, बिल्कुल नहीं। ड्राइव्स वे का बिल्कुल नहीं। मॉडेम या फिर प्लेटफॉर्म, तो मॉडेम का हम यूज करेंगे। जो भी हमारा, जैसे कि चलो टेलीफोन लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है, या इंटरनेट की बात कर लेते हैं, तो हम किसका, मॉडेम का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जियोग्राफिकल ब्राउजर फॉर द www वॉच नेम, यानी www के लिए पहला ग्राफिकल मैन नामांकित किया गया था। नेटस्केप हो गया, वेरोनिका हो गया, मोजेक हो गया, या एक्सप्लोरर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मोजेक। मोजेक जो है ये पहला था। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रयोग नहीं है। क्लाउड सर्वर जो रहते हैं इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। पब्लिक क्लाउड सर्वर होते हैं, बिल्कुल होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है, डेडिकेट क्लाउड सर्वर, या मर्ज क्लाउड, मर्ज नहीं होता है, ठीक है, डेडिकेट होता है, और हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड होता है, कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी होता है, मल्टी क्लाउड होता है एक। तो ये सब जो रहते हैं वो कंप्यूटर के वो क्लाउड सर्वर रहते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्वर। लेकिन हमारा जो है वो मर्ज क्लाउड सर्वर नहीं रहता है। तो आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, यानी इनमें से कौन सा क्लाउड सेवा प्रकार है एक तरीके से। यानी क्लाउड के कितने टाइप होते हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, और इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का एक प्रकार है।
तो सास जिसे हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसे हम बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, एक सास होता है, एक बात की जाए तो आस होता है, आई 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 डबल ए एस, और एक होता है पास, पी डबल ए एस। तो सास क्या रहा होता है, ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। और आज की बात की जाए तो इंफ्रा स्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। और पास का होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये तीन तरह के देखने को मिलते हैं। हमसे पूछा गया था कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा, देखिए सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर दिया हुआ है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको दिए जाएंगे तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल वह सेवा है जिसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। सर्विस होगी, डेवलप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। तो सर्विस होगी, जब सर्विस हमें कोई भी चीज़ मिलती है तभी तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से भाई कौन सा क्लाउड जो है वो एक तरीके से उदाहरण नहीं है। WS होता है, अमेजॉन वेब सर्विस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने वेबसाइट बनवाई, ठीक है ना, तो वेबसाइट किसी से जब आप बनवाते हो तो वहाँ पर जो है वो उनको वो बताते हैं कि हमारा जो स्टोरेज रहेगा वो AWS वाला रहेगा, जिस पे आप इतने GB डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स, सिस्को वेबएक्स या MS ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि क्लाउड सर्विस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रक्रिया में 2, 4, 7 या फिर 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 चरण होते हैं। 3 चरण वो कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछी जाती है। तो पहले स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, स्ट्रेटजी हो गई, स्ट्रेटजी फेज होता है, स्ट्रेटजी फेज, फिर प्लानिंग फेज होता है, प्लानिंग फेज हो गया, और उसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट होता है, ना कि डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फेज, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो उससे स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग करोगे, हाँ ये चीज़ें होती हैं, फिर डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये 3 चरण होते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रक्रिया में देखने को मिलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड स्टोरेज की कीमत निर्धारित करने वाले 3 मुख्य चरण क्या है। नेटवर्किंग साइकिल, रीयूजिंग कैपेसिटी, ट्रांजैक्शन नेटवर्किंग, सी ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन डेटा बेस सर्विस, या डी ऑप्शन सर्विस प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कीमत हम किस बेस पर वो बताते हैं, कैपेसिटी कितनी है में, ट्रांजैक्शन और नेटवर्किंग का, ये 3 चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं मुख्य, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज की कीमत को निर्धारित करती हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड माइग्रेशन की योजना बनाने में 7R में से एक है। भाई ये 7R क्या होते हैं, क्लाउड माइग्रेशन की योजनाओं को एक बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 7R में देखिए क्या क्या होता है, एक रिलोकेट होता है, ठीक है, रिलोकेट, रीहोस्ट होता है, रीहोस्ट हो गया, री प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 हो गया, रीपरचेस हो गया, रीप्यू रीपरचेस रीपरचेस हो गया, ठीक है, रीपरचेस, एंड रीफैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5, 2 और हैं, रिट्रीट हो गया, रिट्री रिट रिट्री रिटायर होता है,
RETIRE, ठीक है। और उसके बाद होता है रिटेन होता है, रिटेन होता है। तो ये 7 फेज हमें देखने को मिलते हैं। पहला रिलोकेट, रीहोस्ट, रीप्लेटफॉर्म, रीपरचेस, रीफैक्टर, रिटेयर और रिटेन। तो हमें इनमें से बताना है। रीफैक्टर जो है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। रिसाइकल नहीं है, रिप्लेस नहीं है, रीयूज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो वही ये 7 R 7R फैक्टर जैसे हम बोलते हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। 7R प्लानिंग ऑफ क्लाउड माइग्रेशन। तो ये सब जो है वो इसके काम क्या क्या होते हैं वो आप डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको सारी चीज़ें, भाई रिलोकेट हो गया, रीहोस्ट हो गया, तो इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा आप डिटेल में इसको पढ़ना है आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इंटीग्रेट्स रेंज ऑफ, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर किस श्रेणी को एकीकृत करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एवं ग्रिड कंप्यूटर, सी ऑप्शन है यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड आर्किटेक्चर दैट इज इवेंट ड्राइवन, यानी उपयोगिता कंप्यूटिंग और आर्किटेक्चर को घटना संचालित है। सी ऑप्शन है यहाँ पर घटना संचालित आर्किटेक्चर और सेवा उन्मुख आर्किटेक्चर दोनों। और डी ऑप्शन है आर्किटेक्चर जो घटना संचालित और वर्चुअलाइज्ड है। आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दोनों मतलब सर्विस वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हो गया और ड्राइवन आर्किटेक्चर हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइथन में कोड ब्लॉक को कैसे निरूपित किया जाता है। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो कोड ब्लॉक डिनोट करते हैं हम किससे करते हैं, तो इंडेंटेशन से करते हैं। देखिए इसमें दिया होगा, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। इंडेंटेशन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रोग्राम दिया हुआ है और क्या लिखा है, देखिए प्रोग्राम में ये पाइथन का ही प्रोग्राम है और ये जो आप देख रहे हो ये हम लिस्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दी है लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4। लिस्ट एक क्या होती है, म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, जिसको हम डेटा जो दिया हुआ होता है वो चेंज कर सकते हैं। थोड़ा आप पढ़ोगे पाइथन के बारे में तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन में लिस्ट किस प्रकार का डेटा टाइप है, ठीक है। तो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल में आपको देखिए एल यानी लिस्ट होती है, ठीक है, सीक्वेंस होता है, डिक्शनरी होती है, तो ये जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जिनकी डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल चलो हम इस पे आते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो ये लिस्ट दी हुई है और सम इजकल टू 0 फॉर एल्स इन ए, सम प्लस इजकल टू एल्स और प्रिंट सम। तो हमें इसका प्रिंट जो है वो सम करना है। यहाँ पर जो है वो फॉर लूप का यूज किया गया है, ठीक है, फॉर लूप का यूज किया गया है। सम इजकल टू 0 होता है तो वहीं पर 0 आ जाएगा, उसके बाद फॉर लूप नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप लगाया गया तो उसके हमें आगे बोला गया कि इफ़ इज इन ए, तो सम हमें पूरा टोटल करके जो है वो प्रिंट करना है। तो प्रिंट सम दिया हुआ है, जब आप इसे पूरा टोटल करोगे 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, तो ये 10 होता है। तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, आपने समझा हुआ है तो आपको समझ में आएगा। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब ये देखिए ये भी लिस्ट हमें दी हुई है, ये भी पाइथन का है, जिसमें हमें लिस्ट के अंदर येलो, रेड, ग्रीन और पिंक दिया हुआ है। हमें यहाँ पर प्रिंट करके क्या करना है, प्रिंट लिस्ट -3 :-1, ये हमें प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है येलो, ठीक है, रेड, ग्रीन और पिंक, ठीक है, पिंक। तो अब ये माइनस में है। देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो जो वैल्यू आप इसमें मानोगे 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3, लेकिन इस तरफ से आप करोगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है तो -3 और -1 दिया हुआ है, इसमें हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो -3 हमारी कहाँ आ रही है, देखिए रेड पे आ रही है, इस पे आ रही है, ठीक है, और -1
-1 को छोड़ के हमें बाकी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखनी पड़ेगी, प्रिंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेड और ग्रीन दिया हुआ है, रेड और ग्रीन। तो ये हमारा देख रहे हो यहाँ पर पहले हमें छोड़ देना है इसको और दूसरे वाले से -2 से स्टार्ट करके -3 तक हमें जाना है। तो आंसर दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेड और ग्रीन हो जाएगा। आंसर देखिए ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर लेकिन हमसे यही पूछा जाता जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रिंट लिस्ट 1:2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 0 1 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 को छोड़ के जो है वो हम 2 यानी ग्रीन हमें यहाँ पर जो है वो प्रिंट हमें देखने को मिलता है, यानी आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो जब आप इसे समझोगे लिस्ट को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं लिस्ट में, तो ये आपको समझ में आएंगी। अभी थोड़ा जो है वो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा समझना, ठीक है, पहली बार में ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये आपको याद रख लेना है। और लिस्ट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए F= यहाँ पर ये भी देखिए पाइथन का जो है वो प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। F= ब्रैकेट फॉर्मेट F दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट जो है वो हमें पता करना है क्या है। तो जब आप इसे देखो कि एक है तो स्ट्रिंग है, लेकिन हम _str इसका हम जो है वो हमें यह पता करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रिंग। ओके, तो ये थोड़े प्रोग्रामिंग के 2-4 क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया, जैसे कि ये लिस्ट का फिर से पूछ लिया गया। अब आपको देखिए इसका आंसर करना है। अब देखिए इसमें जो है वो कुछ फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं पहले से ही। देखिए लिस्ट दिया हुआ है हमें, येलो रेड ग्रीन और पिंक दिया हुआ है जो कि ऊपर ही दिया हुआ है। डेल लिस्ट 2 यानी हमसे डेल का मतलब होता है डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है लिस्ट में कौन सा, दूसरे नंबर का। और मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट 0 1 2 3, तो हमारा कौन सा डिलीट करना है, 2 डिलीट करना है। टू मतलब ग्रीन वाला हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है लिस्ट को। तो येलो रेड और पिंक ये हमारा आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं येलो रेड पिंक है कहीं पर, येलो रेड पिंक। देखिए येलो रेड पिंक यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया था कि हमें यहाँ पर ग्रीन को डिलीट करना है। समझ गए? आसान है, समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये जावा का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें भी प्रोग्राम दिया हुआ है, क्लास स्ट्रिंग डेमो 1 दिया हुआ है, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैरेक्टर XY X दिया हुआ है, स्ट्रिंग S न्यू स्ट्रिंग केयर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल डॉट एस, ठीक है। तो इसको हमें प्रिंट करना है, तो XY X जो है वो देखने को XYZ, ठीक है, XYZ जो है वो इसका प्रिंट हमें देखने को मिल जाएगा, न्यू स्ट्रिंग केयर प्रिंट, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग का है, अभी आपको ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी नहीं आएगी तब तक आपको सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, एकदम से प्रोग्रामिंग जो है वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हमें वर्तमान में काम कर रहे पाइथन के संस्करण को खोजने में मदद करता है। तो दरअसल इसका सिस वर्जन होता है, वर्जन होता है, ये नहीं होगा 1 नहीं 0 नहीं होगा, सिर्फ वर्जन देखने को मिलता है हमें। देखिए आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, सिस वर्जन जो है वो कभी भी कोई भी पाइथन जो रहेगी या पाइथन का हमें जो है वो वर्जन पता करना है तो sys.वर्जन यूज करेंगे और उसका वर्जन हमें पता पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भी हमें जावा में दिया हुआ है, इसका हमें रिजल्ट बताना है। वाइट C=35 दिया हुआ है, C=C*35 सेमीकोलन। तो इसका हम जो ऑपरेटर है, ठीक है, जब तक हम इसको वाइट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर पहला ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, सी कैन नॉट इंक्लूड द नंबर 35, सी में संख्या 35 शामिल नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर, ये है कोड त्रुटि में मुक्त होगा। अगला जो दिया हुआ है, स्टार ऑपरेटर ने C*35 को एक
इंट में बदल दिया जिसे बिना कास्टिंग के बाइट में अनुवादित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कोड की कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एकदम से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। प्रोग्रामिंग है ये पूरी की पूरी, जो आपको समझनी पड़ेगी बेसिक से, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था जहाँ तक है 100 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे पिछले वीडियो और अभी को मिला के जो है वो यहाँ पर हमने टेक्निकल क्वेश्चन देखे हैं, जो आप समझ सकते हो कि आपसे प्रोग्रामिंग भी पूछी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि पाइथन में आपसे, जावा में, इन सब से दो में जो है वो आपसे प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। ठीक है, और बाकी के जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, MS ऑफिस हो गया, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, नेटवर्किंग के क्वेश्चन हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हो गए। यहीं से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।